अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 27 अप्रैल तक 3 मई 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसके बाद बेल के जो आइकन है उसको ज़रूर जो है ना वो क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। और इसके अलावा मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, इसके बारे में भी बता देता हूँ कि यहाँ ये वीडियो में हम सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू जिसको अमूमी जायज़ा कहा जाता है वो पेश किया जाता है। तफसील के बारे में अगर आपको अपने हफ्ते की डिटेल चाहिए, उसके बारे में आप कुछ समझना चाहते हैं, अगर तो आप साहिब इल्म हैं तो शायद आपको तफसीली जायज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका शौक़ है और आप समझने की कोशिश करते हैं और इसको, तो ज़रूर फिर तफसीली जायज़ा जो है उसको पढ़ने के लिए आप विज़िट कीजिएगा astrohope.pk यानी वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा। तो वहाँ आपको सारा कुछ इसके बारे में हफ्ते की डिटेल भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ये है कि आपको मौजूदा हालात के मुताबिक भी दुआएं मौजूद हैं, रमज़ान के बारे में दुआएं मौजूद हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुआएं मौजूद हैं। और इसके अलावा मज़ामीन हैं इल्मी, जिनमें ऐसे ज़्यादातर कोशिश होती है मेरी कि मैं हर जगह, चूँकि मज़हब तो हमारे ईमान का हिस्सा है, उसको डिस्कस किए बगैर इल्म की हद तक मैं बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो अपडेट करता रहता हूँ। और हर महीने में 2 आर्टिकल तो हर हाल में आते हैं, यानी आपका नया चांद और मुकम्मल चांद यानी 14वीं का चांद, उनके असरात क्या होते हैं। तो इसके साथ साथ जो भी अहम जो भी चीज़ तरतीब तय पाती है, पोजीशन बनती है, स्टार पोजीशन, तो उसके बारे में आर्टिकल जो है वो ज़रूर अपडेट किया जाता है। तो इसलिए उसके बाद में आप अपना ये है। इसके अलावा हफ्ते के डिटेल पढ़ने के साथ साथ आप अपना महीना पढ़ सकते हैं, साल पढ़ सकते हैं, बच्चों के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं, अपना दिन जो है उसके बारे में 3-4 चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके बारे में भी, उसके जनरल ओवरव्यू के बारे में, डिटेल के बारे में, तो सारी चीज़ें ये ज़रूर होती हैं। लेकिन उसके लिए जब आप विज़िट करेंगे astrohope.pk और आखिर में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो उसके लिए ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। कहीं मेरी मशावरत की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई आप नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मसला ऐसा है, कोई बहुत सारे खुशी के आस्पेक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तकलीफ़ में ही मुझे कॉल करें। अगर कोई खुशी का आस्पेक्ट है तो उसमें भी आप मशवरा कर सकते हैं। तो उसके लिए आप व्हाट्सएप मौजूद हैं, जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं या वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, तो सब पे आपको जो है वो व्हाट्सएप मिल जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा, कॉल के भी पैसे आपको नहीं पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं मौजूदा हफ्ता का। तो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा, और ये सब स्टार के लिए है। तो स्टार में सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज हमल की, एरीज़। मौजूदा हफ्ता में जो एरीज़ वालों का हाकिम सितारा है वो है मरीख। ये 11वें घर में मौजूद है। यहाँ ये उम्मीदें, ख्वाब, बहुत कुछ ये लाने का सबब बनता है, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सामने लाता है। इसके साथ चूँकि नेपच्यून मौजूद होगा, और जब ये दोनों के असरात मिलेंगे तो यकीनन फिर आपको अपनी दरीना जो ख्वाहिशात हैं उसकी तकमील करना आपको मुमकिन हो सकेगा। इन असरात से फ़ायदा उठाकर अपने माली मसाइल को, और ये ज़रूरी नहीं कि ये ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों के कारोबारी मामला थे, पहले से भी कुछ सिलसिले चल रहे थे, तो ये अगर किसी तरह के भी कोई मामला थे तो उनको हल करना, ऐसे मसाइल को आपके लिए वो आसान हो जाएगा। कारोबारी उमूर को आगे बढ़ाना और अपने जो आपने सेट टारगेट थे उनको अचीव करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ अपने दरपेश जो हालात वाक़यात हैं और दस्तयाब वसाइल हैं, ये दोनों चीज़ें बैलेंस चलती हैं हमेशा ज़िंदगी में, कि एक तरफ आपके पास मसाइल का जो अंबार लगा होता है, दूसरी तरफ आपके पास ये होता है कि मेरे पास वसाइल कितने हैं, इसको हल करने के लिए तरीक़ाकार क्या तय करना है। तो जब बंदा अपने रिसोर्सेज को देखता है, अपने वसाइल को देखता है, तो डेफिनेट वो एक नई चीज़ जो है वो ले आता है कि अब इसको दोनों को बैलेंस करके या दूसरों की मदद हासिल करना है या क्या तरीका इख्तियार करना है, वो आसानी से फिर अपने आप को मैनेज कर लेता है। और अगर इस दौरान आपको कोई नया कारोबार करना है तो यकीनन उसके लिए मेरा मशवरा ये होगा कि अच्छे तरीके से सोचो विचार कीजिएगा, उसकी फिजिबिलिटी बनाइएगा और उसके बाद ही कोई प्रैक्टिकल एक्शन कीजिएगा। वरना अगर आप ये सारा कुछ सोच समझ के अच्छी फिजिबिलिटी बना के अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से आपकी इज़्ज़त में भी यकीनन बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। 28 अप्रैल को अतारत जो है वो आपके
जायचा के दूसरे यानी दौलत के घर में मौजूद होगा। यहाँ ये बुर्ज दलो जो है उसमें मुकीम है ज़ोहल। अब जब एक्वेरियस में सैटर्न बैठा होगा, यहाँ ये तारत भी जब आएगा तो ये खासी मुश्किल नज़र बनाएगा, यानी इनकी जो एंगल होगा वो मुश्किल पैदा करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर जो जोशो जज्बात चल रहे थे ना, तो सडनली वो देखिएगा 28 के बाद आप उसमें खासी कमी आ जाएगी। यानी यूँ ऐसे लगेगा, बल्कि कुछ साहब जिनके कुव्वत इरादी थोड़ी कमज़ोर हो गई, रिसोर्सेज कम हो गए, या बेचारे पहले ही मुसीबतों में घिरे हुए होंगे, तो ऐसे लगेगा जैसे उनके गुब्बारे से जोश के गुब्बारा जो है उसकी हवा निकल गई। तो इस चीज़ को भी देखना चाहिएगा। आप अपने आप को मुतहर्रिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ चूँकि सैटर्न जो है यानी ज़ोहल, ये नज़्म ज़ब्त का है, डिसिप्लिन का स्टार है ना, तो ये उन हम्बली अफराद के लिए यानी एरीज़ वालों के लिए ये खासा बेहतरीन जो है वो मौका फराहम करेगा कि जो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो हालात की परवाह किए बगैर एक ज़िंदगी की दौड़ को जारी रखे हुए थे, मैराथन लगी थी, अनलिमिटेड पता नहीं कितने किलोमीटर किया, तो चल तो उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि हमें करना क्या है, कहाँ तक किस मंजिल पे पहुँचना है। तो ये चीज़ जो है यहाँ आएगी, थोड़ा सा ब्रेक ही जाएगा। उनको तहम्मुल और नज़्म ज़ब्त इख्तियार करना होगा, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाना होगा। और उसके अलावा जो है चूँकि साथ में मरकरी है आपके, अतारद आ गया, तो अतारद जो है वो आपको मनसूबाबंदी करने, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाने और अपने माली मामलात को सेटल करने में बहुत ज़्यादा ये आगाही देता है, आपका साथ देता है, आपके अंदर ऐसी सोचें पैदा करता है, जिसकी वजह से ये सारा काम जब आप करते हैं तो फिर फाइनेंशियली आपको खासा उसमें रिलीफ मिल जाता है और आपके माली मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और इवन आप इतना बिजी हो जाते हैं कारोबार में कि आपको अपने दोस्त अहबाब से रब्ता करना मुश्किल हो जाता है, आपका जो सिलसिला दूसरों से कट जाता है। तो लगता है ऐसे ही है कि यार वो फिर इल्ज़ामात भी आते हैं कि यार पैसे के पीछे लग गया, पैसे का पीर हो गया, पैसे उसको किसी की परवाह नहीं है, बहन भाइयों के शिकवे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रा आ जाएंगी, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप राब्ते भी बहाल कर सकते हैं, अपने प्यार मोहब्बत को बढ़ा भी सकते हैं, अपने खलूस और जज्बात का इजहार भी कर सकते हैं। ये आपके लिए है, इट्स अप टू यू। आपने अपने आप को मैनेज करना है। थोड़ी तकलीफ ज़रूर है, जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, आपको पता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, उसके लिए चलता है सिलसिला सारा, तो किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज करना है, कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें जब कर लेंगे तो यकीनन फिर टाइम भी निकल सकता है। 28 अप्रैल को अतारद जो है वो ज़ोहरा के साथ करान बना रहा है, जिसकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतें जो उनमें इजाफा हो सकेगा। कम वसाइल के साथ, यानी जो लेस रिसोर्सेज हैं आपके, उनकी के साथ साथ ही आप ऐसी प्लानिंग कर लेंगे कि आप अपने मामलात को आगे ले जा सकेंगे, अपनी कामयाबी को मुमकिन बना सकेंगे, आपकी टेक्निकल स्किल बढ़ जाएगी, आपका तकनीकी इल्म बढ़ जाएगा, दूसरों के बारे में आपकी जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे यकीनन जब आप अवेयरनेस ज़्यादा होती है तो हालात को अच्छी तरह से बंदा एनालाइज कर लेता है और फिर फ़ायदा उठाना तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं होता। 1 मई को अतारद और यूरेनस जो है वो करान बना रहे हैं। ये 2-3 करान है, ये सभी स्टार में यही कुछ आ रहा है और इसके असरात भी थोड़ा सा मामूल से हट के आ रहे हैं। 1 मई का जो अतारद और यूरेनस जो है, ये कंजक्शन जो आ रहा है, इसकी वजह से आपके जो माली मंसूबे हैं उनके वाज़ेह नताइज आपके सामने आएंगे। यानी अगर खुदा न खास्ता फेलियर की तरफ है तो वो भी आपको फौरी इंडिकेशन हो जाएगी, और अगर बेहतरी की तरफ है तो यकीनन बहुत अच्छे नताइज आपको मिल जाएंगे। और बल्कि यूँ समझ लीजिएगा कि ये ऐसा वक्त आएगा कि जब आपको अपने जो मंसूबे हैं उनके बारे में सिर्फ सोचो विचार नहीं करना, ज़ुबानी बातें नहीं करना है, लोगों के साथ उस पर बहस व तकरार ही नहीं करते रहना कि बस लगे हैं बहस मुबासा चल रहा है, नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्शन भी आपको करना पड़ेंगे। आपको अपने जो वज़ा किए हुए असूल हैं, जो ज़वाबित हैं उसको प्रैक्टिकली आपको रन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने तजर्बात जो हैं वो दूसरों से बहुत कुछ आदमी गेन करता है, डेफिनेट बातें मिलती रहती है, तो यकीनन आपको अपने एक्सपीरियंस भी दूसरों से शेयर करना पड़ेंगे और ऐसे मौके मिलेंगे तो ये ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत बड़ी नेकी होती है कि आपके अंदर कोई एक चीज़ है, आपके अंदर एक स्किल है आपकी, या अल्लाह ने आपको कोई खूबी दे रखी है, तो दूसरों को उसके बारे में ज़रूर उसकी अवेयरनेस दीजिएगा, आगाही दीजिएगा, ताकि कभी ज़िंदगी में उनको मौका मिले तो उससे फ़ायदा उठाने में कामयाब रहें। और यकीनन वो नहीं भी दुआ करेंगे तो उनके अंदर से दुआ ज़रूर दिल से निकलती है कभी ना कभी कि जब आपने कोई नेकी की होती है। तो इसके साथ सबसे जो ज़रूरी चीज़ है पूरे हफ्ते का निचोड़ वो ये है कि आपको सुस्ती, तसाहल पसंदी, लेज़ीनेस और अपने आप को बिल्कुल लमलेट किया हुआ है सारे कामों को बिल्कुल नहीं, ऐसा छोड़ना पड़ेगा। आपको अब थोड़ा सा मुतहर्रिक होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा और अपने कामों को
समेटने की कोशिश करना होगी, जल्दी से थोड़ा सा काम करना होगा। लेकिन ये भी सारा प्लानिंग है, अफरा तफरी में जल्दबाजी नहीं करनी, वो उजलत पसंदी नहीं करनी, जो कि रूटीन में मैं मना करता रहता हूँ कि उजलत पसंद से काम नहीं लेना। लेकिन यहाँ आपको अपने आप को एक्टिव करना है और अपने मामलात को बेहतर बना के आगे चलना है। यकीनन यहाँ इसरार की आपको जो है ना वो हमदर्दी कह रहा था मैं, यानी उनका मदद मिलेगा, उनका तावन आपको मिल जाएगा, उनके असरात जो हैं वो आपको फेवर करेंगे, तो आपके हालात बेहतरी की तरफ ज़रूर चलेंगे। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। इस हफ्ता में जो टॉरस वालों के लिए है, चूँकि आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस वो खाना माल में मौजूद है, यहाँ आपकी आमदनी बढ़ाने, दस्तियाब वसाइल पर तवज्जो मरकूज़ करने में आपका मददगार साबित हो रहा है। जबकि खाना माल का हाकिम सितारा तारत जो है वज़ाइज के बारे में मौजूद रह के अखराजात को बढ़ाने में, अखराजात में इजाफा करने का सबब बन रहा है, अपने अखराजात में इजाफा रोकने, फजूल खर्ची पर काबू पाने और माली मुश्किलात से निजात के लिए आपको लाजमी तौर पर माली मनसूबाबंदी करना होगी, वरना माली मुश्किलात आपकी परेशानी का सबब बन सकती हैं। 28 अप्रैल को तारत ज़ोहल के साथ करान बना रहा है और इससे आपका करियर, पेशा वराना सरगर्मियाँ शदीद मुतासर होंगी, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। लेकिन इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का उसको रिएक्ट करते हैं, उसको किस तरह से लेके चलते हैं या किस तरह से उसको अपने हालात के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी मुलाजमत भी तब्दील हो सकती है, यानी कंपनी बदल सकती है, ऑफिस बदल सकता है, जिम्मेदारियाँ बदल सकती हैं, ओहदा तब्दील हो सकता है और हो सकता है कि कुछ भी ना बदले तो आपकी मैनेजमेंट बदल जाए, जो ऊपर वाले लोग हैं वो सारे छुट्टी पे चले जाएँ, कहीं और चले जाएँ और जो कुछ भी होगा यह आपके लिए खासा हॉरिबल होगा, शदीद ज़हनी दबाव का सबब भी बन सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को मुनज़्ज़म कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेंगे, अपने आप को पॉजिटिव बना लेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन का हसूल मुमकिन बनाएंगे, तो यकीनी तौर पर फिर आपको एक ही काम करना होगा, यानी मामूल से ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि आपकी मसरूफियत बढ़ जाएंगी, दूसरों से, दोस्त अहबाब से, अपने इवन देन के बहन भाइयों से या घर वालों के पास भी के साथ जो आपकी एक्टिविटीज़ थी, मिलना मिलाना था, तो शायद उसका इतना टाइम ना आपको मिल सके, ये आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए इस दौरान अपने काम को आसान करने के लिए आपको और अपने जारी मामलात को आगे बढ़ाने के लिए खासा आपको पॉजिटिव रखना होगा, हालात का जायज़ा लेना होगा और अपनी सेहत उसका ख़ास ख्याल रखना होगा। उसके लिए अपनी खुराक को और खाने पीने को आपको बैलेंस करना होगा, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा मरीख और नेपच्यून का जो है वो तसलीस चूँकि बन रही है, तो उसकी वजह से आपको अपने पड़ोसियों से, अजीज़ वक़ारब से राब्ते बहाल करने में फ़ायदा मिल जाएगा। अब एक तरफ ये चीज़ आ रही है, दूसरी तरफ आपको दूसरे असरार ये असरात दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर दोनों तरफ करें तो 50-50 हो जाएगा आपके लिए। और होगा ये कि जब आप दूसरों से अपने रवाबत जो है ना बहाल करेंगे, अपने मरासम को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इसके अलावा 29 अप्रैल को अतारत और ज़ोहरा, चूँकि ये करान बना रहे हैं, इसकी वजह से आपके अखराजात में जो जैसे मैंने शुरू में बताया, अब यहाँ फिर ये सिलसिला आएगा कि अखराजात में इजाफा जो होगा वही उसको कंट्रोल करना ही आपके लिए खासा मुश्किल जो मरहला होगा। इसके अलावा 1 मई को अतारत और यूरेनस जो है वो आपके सेहत के घर में करान बना रहे हैं, कंजक्शन है उनका, जिसकी वजह से सेहत को बरकरार रखने के लिए, किसी पेचीदा मसले को हल करने के लिए, किसी मामले की छानबीन करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए भी आपके ख्वाहिशात जो हैं सामने तो आएंगे, लेकिन आपको अपनी ख्वाहिशात का हिसार तोड़ के बाहर निकलना होगा, हालात को देखना होगा, प्रैक्टिकली आपके सराउंडिंग क्या है, आपके इन्वायरमेंट क्या है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना फिर आपके अंदर बेयकीनी आ जाएगी, आपके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, गैर आरामदेह हालात आएंगे, अनईज़ी जो सरकमस्टांसिस वो सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप में इंतशार पैदा हो सकता है, जोशीली और जल्दबाजी पर मबनी सोचें जो वो जन्म ले सकती हैं। लेकिन अगर आप अपनी इज़्ज़त और ओहदे का ख्याल रखेंगे अब तो यकीनन, और इसके साथ साथ जो आपके अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि आपके अंदर पुरस्रारियत बहुत होती है, तजस्सुस बहुत होता है कि आप हर चीज़ की बुनियाद तक पहुंचना चाहते हैं, उसका देखना चाहते हैं कि इसको हुआ क्या, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस तरह से हो गया। तो ये चीज़ें जब आप अपने इस तरह से तजस्सुस को बरकरार रखते हुए रिसर्च वर्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन फिर आपको बहुत कुछ जो है वो मिल सकेगा, आपकी जो मालूमात में भी इजाफा हो सकेगा और आप अपने आप को खासा पीसफुल भी कर सकेंगे। बुर्ज जौज़ा जमनाए,
मौजूदा हफ्ते में जमनाई वालों का जो हाकिम सितारा अतारद है वो इस दर्जा के 11वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके हल्का अहबाब में वसअत होगी, नए नए दोस्त अहबाब शामिल हो सकेंगे। बहुत से सीनियर इल्मी और अदबी मुकाम के जो हामिल अफराद हैं वो आपके साथ ताउन कर सकेंगे, आपको उनका साथ हासिल रहेगा। 27 अप्रैल को अतारद और मुश्तरी जो तरबीब बना रहे हैं, इसकी वजह से चूँकि आपकी खुद इतबारी में मामूल से ज़्यादा इजाफा होगा, जो आपकी ज़िद और अना को बढ़ाने का सबब भी बनेगा। लिहाजा किसी भी किस्म के फ़ैसले को हतमी शक्ल देने में या उसमें गलती से बचने के लिए आपको हालात का बगौर जायज़ा लेना होगा और अच्छे तरीके से हालात को समझ के मुशावरत करके फिर ही प्रैक्टिकल एक्शन करना होगा ताकि आप अपनी मंजिल पे पहुंच सकें। इसके साथ साथ जो सामने आने वाले मसाइल हैं उन पर आप आसानी से काबू पाने में भी कामयाब हो सकेंगे, जबकि आपको अपने सैर व तफरी और बिला वजह भागम दौड़ जो ऐसे ही फजूल में मुतहरक हुए हैं, सरगर्म अमल है जी, इधर भाग रहे हैं उधर, मकसद कुछ भी नहीं निकलता, हासिल भी कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिएगा ऐसी बातों को। इस हफ्ते में आपको ऐसी जो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे कम से कम गुरेज करना चाहिए। 28 और 29 अप्रैल को अतारद और ज़ोहल जो हैं वो तरबीब बना रहेंगे, जिसके ज़ेर असर जो आप में बहुत सारी मनफी सोची जन्म लेगी। इवन दिन कि आप ज़िंदगी से बेजार हो जाएंगे, अपने आप को परेशान समझना शुरू हो जाएंगे, पता नहीं आपके साथ क्या हो गया भाई, कुछ नहीं है, स्टार के असरात हैं भाई। और जब ऐसी सोचें आएंगी तो आपकी मामलात ज़िंदगी जो हैं उनको उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, इंतशार आ जाएगा। और जब इंतशार आता है तो फिर डेफिनेट सबसे ज़्यादा जो बंदे के साथ आता है, माली तौर पे प्रॉब्लम बाद में आती है, उससे पहले आपको समाजी तौर पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सोशल जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आने शुरू हो जाती हैं, बहन भाइयों से, दोस्त अहबाब से, अपने जो कुलीग हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो ये सारे मामला जो खासे गड़बड़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इस दौरान आप अगर अपने आप को पॉजिटिव बना लें, यानी अपनी सोचों को मुस्बत बना लें, तो यकीनन फिर आपके अंदर तासुब और तंग नज़री भी जो है वो रुक जाएगी, वो नहीं होगी, और आपको अपनी एक लिमिट के अंदर रहकर काम करना भी आसान हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो मशवरे हैं छोटे छोटे से। और जब आप ऐसा कुछ कर लेंगे तो आपको अपने इल्तवा का, यानी डिले जो पहले हुए थे आपके मामलात, कुछ ऐसे सिलसिले चल रहे थे, कुछ मंसूबे आपका ताख़ीर का शिकार हो रहे थे, उनको आगे बढ़ाना, अपनी खूबियों के बारे में या अपनी ज़ात के बारे में मज़ीद जानने के मौके भी मिल सकेंगे। और इसमें सबसे अहम चीज़ होगी कि आपकी जो मामलात या अमूर जो थे वो पेचीदा हुए थे, कॉम्प्लिकेटेड हुए होते, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आई हुई थी, तो उनको हल करने के लिए भी आपको फिर एक रास्ता मिलेगा, वो है रूहानियत का रास्ता। लोग तो इसको बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं, इस तरफ नहीं आते, लेकिन अब देखिएगा कि ये एक रूहानी सिलसिला है। जो स्टार के असरात भी आते हैं तो कहाँ से आते हैं, इनको ये ताकत, ये कुव्वत, ये इख्तियार किसने दिया हुआ है कि ये अच्छे तरीके से हमें डिस्टर्ब करते हैं। और हमारी तो ज़िंदगी स्टार के में रोने मिन्नत है। अल्लाह ताला का जो फजल व करम है कि उसने एक सिस्टम बना दिया, हम सोलर सिस्टम में ज़िंदा है। सूरज को ज़िंदगी से निकाल दें, ज़िंदगी ख़त्म होकर रह जाएगी। तो इसलिए फतवे मत लगाया करें, हर चीज़ में दीन को, मज़हब को मत डाला करें। जो हमारे ईमान का हिस्सा है उसके बारे में प्लीज़ कोई बात ना कीजिएगा। ये इल्म की बात है, दुनिया की बात है, इसको इल्म की हद तक रखने की कोशिश किया करें। 28 अप्रैल को अतारद और ज़ोहरा जो है वो भी खासे मुस्बत असरात उसके होंगे, चूँकि ये जो पोजीशन इनकी बन रही है तो उसकी वजह से आपकी शख्सियत जो है, आपकी पर्सनैलिटी खासी मिसमराइज़ करेगी, लोगों को हिप्नोटाइज़ करेगी, बहुत ज़्यादा सहरंगेज़ जो है आपकी शख्सियत बन जाएगी, जिसकी वजह से अपने प्यारों से मिलना, दूसरों से रवाबत जो है वो बहाल रखना, बरकरार रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ उनका हाल अहवाल जानना, अपने बारे में उनको बताना, तबादला ख्यालात करना भी आसान होगा। जबकि पहले से रिश्तों में बंधे जो अफराद हैं, जोज़ा अफराद हैं जमनाई वाले, तो उनके रिश्ते जो हैं वो मज़ीद गहरे हो सकते हैं, मज़बूत हो सकेंगे, और नई दोस्ती पर मबनी ताल्लुकात भी उस्तवार हो सकते हैं। और अब उनको मज़बूत बनाना आप पे है कि आप किस तरह का रिएक्ट करते हैं। जबकि आपको नई ज़िम्मेदारियाँ भी इस दौरान मिल चुकी होंगी या मिल जाएंगी, जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को पुररौनक जो है ना वो बना सकेंगे। अब बुर्ज सौर से रिलेटेड लोग हैं जमनाई वाले जो हैं, चूँकि यहाँ अतारद जो है, चूँकि वो इस वक्त बुर्ज सौर में गया है, अभी शिफ्ट हुआ है, तो वहाँ वो रह के जो आपकी खुफिया सलाहियतों के घर हैं उनको इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसमें जो है वो यूरेनस उसका साथ दे रहा है, और ये यहाँ
कंजेशन बना रहे हैं। तो इस वक्त को अक्लमंद लोग तो कहते हैं बड़ा जीनियस जो टाइम है, यानी दानिशमंदी का वक्त है, दानिशमंदाना दौर है ये आपकी ज़िंदगी का इस हफ्ते में। तो जो अतारत के असरात की वजह से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपकी ज़हनी सलाहियतों को नुमायाँ करने में, आपके जहन को खोलने में, यानी आपका अगर आप पहले से स्टक हुए हो तो आपको समझ नहीं आ रही थी चीज़ें, तो उनको खोलने में, साथ देने में आपकी मुआवनत करेगा। ये असरात जो हैं ओवरऑल आपकी तख्लीकी, इख्तराई और रूहानी खूबियों में इजाफ़ा करने और सोचो विचार करके अपने मसाइल का हल तलाश करने के अलावा अपने मामलात जो हैं उनको आसान बनाने, ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने, अपने मामलात से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने और ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में भी, ज़िंदगी को ये देखिए सारा कुछ हम करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो इस किसके लिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए करते हैं, अपनी ज़िंदगी को पीसफुल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए करते हैं। तो इस हफ्ते में ये मौका आपको आसानी से मिल सकेगा। बुर्ज सरतान, कैंसर। अब कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता जो है इनका जो हाकिम सितारा है कमर 28, 29 और 30 अप्रैल को तो वैसे ही उरूज की हालत में है, जिसके असरात जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकेंगे और आपके हालात को खुशगवार बना सकेंगे, दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, नए मनसूबों का आगाज़ करने की मनसूबाबंदी करने में आपका साथ दे सकेंगे, जबकि आपको माली वसाइल भी मुहैया हो सकेंगे। कुछ सर्कमस्टांसिस इस तरह से डेवलप हो जाएंगे। लेकिन आपको गैर यकीनी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरी हालत है वो स्टॉक मार्केट की है, तो गैर यकीनी हालात हैं, तो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने से आपको तलीमकान गुरेज करना होगा। अपनी दरीना ख्वाहिशात जो हैं आपकी बहुत पहले से जो चली आ रही ख्वाहिशात, उनकी तकमील करने में, मुखलिस अहबाब का अमली साथ हासिल करने में आपको जो है वो खासा फ़ायदा हो सकेगा, साथ भी मिल जाएगा, आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकेगी। और ये इस हफ्ते में आपके हाकिम सारे कमर के असरात हैं। अब इससे थोड़ा आगे जब चलेंगे हम, तो फिर 28 अप्रैल को आपके जो वसाइल का घर है, अब वहाँ अतारद और ज़ोहल का करान भी हो रहा है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा तल्ख बना रहा है, मुश्किलात को भी सामने ला रहा है। लेकिन चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट आपकी मदद कर रहा है, तो शायद उस हद तक ये तलखी या ये जो सख्तियाँ या मुश्किलात हैं वो उस हद तक आपके सामने ना आ सकें। तो इस दौरान आप अपने डिसिप्लिन को बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर कोई सुस्ती है या थोड़ा सा लेजीनेस जो है उससे जान छुड़ा लीजिएगा, तो यकीनन आप दौलत कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एक्टिव करना होगा। अब ऐसे में ये भी आ सकता है कि अगर खुदा न खास्ता वो लोग जो हैं जो मकरूज़ हैं, तो अब वो ये है कि अपने हालात ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तो डेफिनेट उनको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कर्ज़ की हालत में वो नई सरमायाकारी करने की सोच रहे हैं। सोच सकते हैं भाई, आपकी मर्ज़ी है, मैं तो उसमें दखल नहीं दूंगा, लेकिन ज़रा अपने वसाइल को मद्देनज़र रख के सोचिएगा, तो यकीनन फिर आप बिल्कुल अमली तौर पर उसका आपको एनालिसिस भी सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है मुख्तलिफ मनसूबों की, लेन देन की, कानूनी मामलात की, उसको मुकम्मल कर सकते हैं। अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अगर कोई मौके आपको मिलेंगे यकीनी तौर पर, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो उनसे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर बदनज़मी और बेतरतीबी जो ज़िंदगी में है वो ख़त्म ना की, तो यकीन कीजिएगा कि यहाँ ज़ोहल आपकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनेगा। 29 अप्रैल को मरीख जो है वो नेपच्यून के साथ तसलीस बना रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी जो रूहानी मशक़ें हैं, रूहानी मामलात हैं, उनको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे अहबाब हैं जिनके रूहानी सिलसिले टूट चुके थे, उनके लिए बड़े आसान है कि वो अपने आप को रूहानी तौर पर आगे बढ़ा सकें, और उसके लिए दोबारा से अगर कोई सिलसिला था उसको दोबारा से शुरू करने के लिए बहुत अच्छा टाइम आ गया है। तो क्यों, एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि कैंसर, बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने लोग हैं, अगर ये जितना फितरत के करीब रहेंगे, कुदरत के करीब रहेंगे, मसनूई ज़िंदगी से दूर रहेंगे, तो यकीनन अपनी रूहानियत को इनको मजबूत बनाना, मुस्तहकम करना और उससे फ़ायदा उठाना बड़ी आसानी हो जाएगी। उसमें यह सब कुछ मुमकिन हो सकेगा। लेकिन अतारद का यूरेनस के साथ जो करान बनेगा, ये बनेगा 1 मई को,
और उसकी वजह से आपके दोस्ती के घर में, चूँकि यूरेनस जो है इसके असरात आपको पता है धर्म भरम करता है, बहुत सारी तब्दीलियाँ लाता है, अनयूजुअल जो असरात का सबब बनता है। तो इसकी वजह से जब आप सरगर्म अमल होंगे तो यकीनन फिर आपके जज्बात ऐसे होंगे, एक्टिव होंगे ना, आप ओवर बल्कि एक्टिव होंगे कि आप हर चीज़ को उथल पुथल कर देंगे, ज़िंदगी को काया पलट करना चाहेंगे और किसी भी ज़रिए से अपने दोस्तों से मिलना चाहेंगे। अपने यानी जैसे लॉकडाउन का सिलसिला है, आपके अंदर बगावत के जज्बात आ जाएंगे, आप इस चीज़ को वॉयलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप को संभालिएगा। हाँ, अपने हल्का अहबाब से आप राब्ता बरकरार रखना चाहते हैं तो अपने मोबाइल का यूज़ कीजिएगा। बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। और इसके अलावा अपने सबसे पहले जो अपने करीब में आपके पड़ोसी हैं या नेबर हैं आपके, उनके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। अपनी बाखबरी यानी अपनी मालूमात का जो ज़्यादा आपको हासिल हो चुकी हैं उनका इस्तेमाल जो है वो करके आप अपने ताल्लुकात को मजबूत भी बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, उनमें इस्तेहकाम ला सकते हैं, अपने शऊर की जो सतह है उसको बुलंद कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ अवामी और समाजी जो आपके ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन है, जो आपका मुकाम है, उसमें इजाफा करने का सबब भी आप बन सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ आपको करने से होगा, घर बैठे कुछ नहीं होगा। जी, बात आ गई अब जी बुर्ज असद की, लियो। अब लियो वालों के लिए ये जो हफ्ता जो है, चूँकि इनका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सन है, जो ज़ाहिर के 10वें घर में मौजूद है। यहाँ करियर में बेहतरी लाने, कारोबार को तब्दील करने। अब ये बहुत सारे ऐसे मामलात आ रहे हैं कि तब्दीली किस सेंस में आएगी। हो सकता है कि आपको किसी अपने पार्टनर को शट आउट करना पड़े, किसी को जो है वो नया शामिल करना पड़े, ये भी एक तब्दीली है। और ये सारा कुछ अगर तब्दीली से आप काम नहीं लेंगे तो आपको यकीन कीजिएगा कि मंजिल का असूल जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी मेहनत और कोशिश जो है उसी की वजह से ही आपको नताइज मिलेगा। ये नहीं है कि आप घर में बैठे सर को खुजा लें, आप बैठे बैठे जो मर्जी करना शुरू कर दें, सो लें, आराम कर लें, गप्पें लगा लें, उसके बाद कहेंगे रिजल्ट नहीं मिले, स्टार तो इतना अच्छा बताया था मियाँ साहब ने। ओ भाई, करेंगे कुछ तो होगा ना। ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठे अपने स्टार के असरात ले लें। 27 अप्रैल को शम्स और यूरेनस जो है वो कुरान बना रहे हैं, जिसके असरात सामने आने से नित नए आइडियाज़ भी आप में जन्म लेंगे। अगर आपको ऐसा काम कर रहे हैं क्रिएटिविटी का, तो यकीनन उसमें बेहतरी हो सकेगी। और ऐसे आइडियाज़ को अमली शक्ल देना, उनका अमली निफाज कर, उनको यानी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, और ये सारा जो सिलसिला है तो ही आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं उनमें कमी आ सकेगी। मौजूदा हालात में बेहतरी लाने के लिए जो आप हिकमत अमली इख्तियार करेंगे वो बेहतर हो सकेगी। कारोबार को तरक्की देने, मुस्तहकम फैसले करने, कामयाबी यकीनी बनाने और मनसूबाबंदी के मुताबिक कामयाबी मुमकिन बनाने में स्टार के असरात आपके साथ रहेंगे, आपके मददगार साबित होंगे। और पहले से जो जारी कोशिशें, कुछ लोग ने पहले प्रॉब्लम उनके मंसूबे चल रहे हैं, प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं, तो उनसे फ़ायदा का हसूल भी मुमकिन बनाना जो है वो उस सूरत में मुमकिन होगा जब आप अपनी कुव्वत इरादे को मजबूत बनाएंगे, जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। ये नहीं होगा कि आपका एतमाद हो नहीं और आप बस डरते रहें कि पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होने का कोशिश करना पड़ेगी आपको। 28 अप्रैल को तारस ज़ोहल के साथ तरबीब बना रहा है, जिसकी वजह से आपके तल्कात मुतासर होने के अलावा आपके कारोबारी मामलात में भी परेशानी जन्म ले सकती है। पहले से जारी मनसूबे जो हैं उनको मुकम्मल करने के लिए दूसरों के ताउन की ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए अपने आप को परेशान मत कीजिएगा। इसके अलावा जो आपके जो कारोबारी मामलात हैं उनमें तरमीम करना, उनमें इजाफा करना, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकेंगे, अपनी मनमानी कर सकेंगे। मनसूबों का जो अमली इत्तलाक है वो आपको अपने जो दस्तयाब वसाइल है उसके मुताबिक करना होगा। अपने मजबूत जो अज़ाइम है आपके, उनकी वजह से दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। इसके अलावा जब मरीख जो है वो नेपच्यून के साथ तसलीस बनाएगा तो आपके वसाइल में इजाफा का सबब बनेगा और आपको अपने फ़ैसलों के मुताबिक अमली इक़दाम करने के लिए उकसाएगा। लेकिन आपको ज़रा देखभाल करनी है। बार बार कह रहा हूँ, अपने जज्बात पर काबू रखना है और जज्बात पर काबू रख के ही अपना जो सफ़र जारी रखना है, लेकिन दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी और ना ही उनको मौका देना है। अपनी ज़िंदगी जीना है और उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। 29 अप्रैल को तारद और ज़ोहरा बुरुस उनका जो है यहाँ कुरान बन रहा है, तो इसकी वजह से किसी मुतासर जो फ़र्द है पहले से, जो आपसे बहुत ज़्यादा आपकी शख्सियत से मुतासर है, उसकी जो वो मुतासरपन है वो मोहब्बत में बदल सकता है, गहरी मोहब्बत का इजहार हो सकता है। लेकिन आपको अपने मामलात जो है ना वो ज़रा डिले कर देना चाहिए, फौरी तौर पे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर कोई आपको आई लव यू कहता है तो थोड़ा हौसला रखिएगा। 1 मई को अतारद और यूरेनस कुरान बना रहे हैं, इसकी वजह से गलतफहमियाँ जन्म ले सकती हैं, इज़्ज़त शोहरत से मुतल्लिक़ अमूर नुमायाँ हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें आ सकती हैं
तो आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, आपकी शोहरत दागदार भी हो सकती है, गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ जन्म ले सकती हैं, जिसकी वजह से लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि ये अचानक क्या हो गया। ऐसे में अगर आप महसूस करें कि ये उमूर मुतनाज़ा हैं तो मुखलिस दोस्त साहब आपकी मदद हासिल करके अपने आप को शर्मिंदगी और बदनामी से बचाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप को पीसफुल रखिएगा, घबराइएगा मत। जो भी हालात हैं अकल से, शऊर के साथ जब आप उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपके मामलात ज़रूर सेटल हो जाएंगे। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा, क्योंकि तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए आपको astrohope.pk को विज़िट करना पड़ेगा, इसलिए आपकी याद दहानी के लिए मैंने बोला कि ये सिर्फ अमूमी जायज़ा है। मौजूदा हफ्ते में ये है बुर्ज सुंबला वाले, वर्गो वाले हैं। अब उनका जो मौजूदा हफ्ता है, चूँकि इनका रूलिंग प्लैनेट ही मरकरी है, उसने पूरे हफ्ते में हर हाउस में उसने अपना काम दिखाया हुआ है, और यहाँ जो आपके ज़ायजा के 8वें घर में है, जिसकी वजह से मुश्तरका मुफादात के जो हामिल उमूर हैं उनको आगे बढ़ाना, उनसे फ़ायदा उठाना आसान तो है, लेकिन उसके लिए आपको मुशावरत करना पड़ेगी। मुखलिस दोस्त अहबाब से आपको जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा बैठ के बात को समझना पड़ेगी, रास्ता निकालना पड़ेगा। 27 और 28 अप्रैल को अतारत मुश्तरी के साथ तरबी बना रहा है, जिसकी वजह से जबकि साथ में मुश्तरी और ज़ोहल भी तरबी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आप में ज़िद और अना बढ़ सकती है। आपके अंदर चूँकि एतमाद ज़्यादा आ जाता है ना, तो बंदे में अकड़ भी आ जाती है। तो लिहाजा किसी भी किस्म के अहम फैसले करने, मामूल की गलतियों से बचने के लिए हालात का बगौर जायज़ा लीजिएगा। इसके अलावा मुशावरत भी ज़रूर कीजिएगा ताकि अपने मौजूदा मसाइल से निपट सकें और इनको हल कर सकें। इसके अलावा अगर दूसरों से आपकी बिला वजह की बहस व तकरार जो है ना वो शुरू हो जाएगी या आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यकीनन फिर दूसरों की आपके मामलात में दखलंदाजी भी हो जाएगी, जिसको रोक भी नहीं सकेंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी हालात को संभालना। और लेकिन कुछ या बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको यकीनन ऐसे लगेगा कि ये हालात उनके काबू में नहीं है, उनसे निकलते चले जा रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है, जी घबराहट हो जाती है, हालात को समझ नहीं पा रहे हम लोग को करें क्या। तो इसमें एक तो ये है कि मुशावरत कर लीजिएगा, सदका खैरात का जो है वो सहारा ले लीजिएगा, अपने इसमें आज़म की तकरार कीजिएगा और बामुअक्कल लोहे शर्फ़ अतारत जो है उसका हुसूल भी आप मुमकिन बनाने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा और सारी ज़िंदगी के लिए ये मुअक्कलात भी आपके साथ रहेंगे, आपका इसमें आज़म भी और अल्लाह का करम भी आपको नज़र आता रहेगा। 29 अप्रैल को मरीख जो है नेपच्यून का साथ जो है वो ट्राइन बना रहा है, यानी तसलीस की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने काम और मोहब्बत भरे उमूर जो हैं, यानी दो चीज़ें, एक तरफ आपका प्रोफेशन होगा, आपका करियर होगा, दूसरी तरफ आपके प्यार भरे मामलात हो गए, तो इनमें आपको बैलेंस कायम रखना खासा मुश्किल होगा। आपकी शख्सियत ऐसे लगेगी जैसे दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, आधी उधर है आधी उधर, कभी ख्याल कहाँ जाता है। तो इस दौरान आपको या तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आना होगा, रूहानी मामलात जो हैं उनको आगे बढ़ाना होगा, रूहानियत से काम लेना होगा, रूहानी मशक़ें इख्तियार करना होंगे, या फितरी तौर पर अपनी रूहानियत को दोबारा मजबूत और फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करनी होगी। अतारत जो है चूँकि बुर्ज सौर में तो मौजूद है, लेकिन वो आपकी इज़्ज़त और शोहरत के घर में ज़ोहरा के साथ जो है वो उनका क़याम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपको अपने मामलात को संभालना, सरगर्मी अमल होना, हर चीज़ में अथल पथल जो है वो करने की जो ख्वाहिश है उसको कंट्रोल करना, दोस्त अहबाब के हल्के को बढ़ाने, अपने दोस्त अहबाब को मिलना, ये सारी चीज़ें, लोगों के बारे में नई से नई मालूमात हासिल करना, ये सारी चीज़ें गड़बड़ होकर आपको उलझाव का शिकार भी बना सकती हैं या वन साइडेड होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे तो आपके ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं, अपने शोर में इजाफा करेंगे तो यकीनन आपकी अवामी सतह पर, समाजी ताल्लुकात में आपकी जो इज़्ज़त है, शोहरत है वो बढ़ सकेगी। इसके अलावा तारत और ज़ोहरा चूँकि कंजेशन बना रहे हैं, जिसके असरात आपकी इज़्ज़त और शोहरत में बेहतरी ला सकेंगे, आपकी शख्सियत को नुमाया करने का सबब भी बन सकेंगे। इसके अलावा नई जिम्मेदारियाँ आपको सौंपने के लिए आपकी खुशामद भी की जा सकती है, आपकी बेटरिंग की जा सकती है कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़ा काम करते हैं, तो ये भी कर लीजिएगा, ऐसे भी कर लीजिएगा। तो अपने आप को इनकार करना है, आप पसंद नहीं करेंगे, चूँकि आपको खुशामद ज़रा इतनी अच्छी बेटरिंग इतनी जल्दी आप पे असर भी नहीं करती है, तो इसलिए इनकार कर दीजिएगा। लेकिन अपने काम की और जो तारीफ़ हो रही है आपकी, हुस्ने कारकर्दगी जो आपका है, उसकी तारीफ़ से इंजॉय कीजिएगा।
इरिटेट मत होइएगा। 1 मई को अतारद और यूरेनस करान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ गैर मुतवक्को तब्दीलियों से बचने की कोशिश करनी होगी, बल्कि अपनी जज्बातियत पर भी, एक्साइटमेंट पर भी काबू रखना होगा। आपको तनफ़ुस, मुराक़बा या ख़ुद को तन्हाई में रख कर जो अपनी रूहानी खूबियों को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करना होगी, ताकि अपनी मनफी जो आपकी सलाहियतें हैं, मनफी जो आपके अंदर सोचें हैं, और उन पे जो है वो काबू पा सकें। इसके अलावा आपको कुदरती मनाज़र जो हैं, फूलों की खूबसूरतियाँ हैं, नेचर के साथ आपका ताल्लुक़ होगा, आप शायरें हैं, पानी का ताल्लुक़ है, सरसब्ज़ मैदान है। अगर ऐसे में आपको कहीं जाने का, सैर व तफरीह का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना इंटरनेट यूज़ कीजिएगा। सारी चीज़ों को आप देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, आपकी महवियत बढ़ जाएगी और आप मेंटली बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। अब लिब्रा वालों के लिए जो मौजूदा हफ्ता है, इसमें चूँकि लिब्रा वाले वीनस के अंडर होते हैं, तो ज़ाहिर है कि 9वें घर में यहाँ जो है वो ज़ोरा, आपका 17 ज़ोरा मौजूद है, जिसकी वजह से आपके हालात में जन्म लेने वाली जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने में आपको स्टार के असरात भी मिलेंगे, अमली मदद भी हासिल होगी, रोज़मर्रा उमूर को भी निपटा सकेंगे और अपने फ़राइज़ की अंजामदही जो होगी आपके लिए खासी आसान हो जाएगी। और इसके साथ साथ अपने जारी मामलात में बेहतरी लाने, मनसूबाबंदी करने, कर्ज़ जो आपने दिया हुआ लोगों को, आपने जो देना है वो तो आपकी जान नहीं छोड़ रहे होंगे यकीनन, लेकिन जिनसे आपने लेना है उसकी वसूलियात भी कैसे मुमकिन बनानी है। अपने ख्वाबों की तकमील करने के लिए आपको माली वसाइल का हुसूल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप प्लानिंग करेंगे, सोचेंगे और उसके बाद ही कुछ मामलात को आगे बढ़ा सकेंगे। 28 अप्रैल को अतारद ज़ोहल के साथ जो है वो तरबी बना रहा है, जिसकी वजह से आपके प्यार मोहब्बत पर जो मबनी रिश्ते हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, उनमें शदीद किस्म की परेशानियां जन्म ले सकती हैं। आपको रिश्ते बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत या सख्त फैसले वो करना पड़ेंगे, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकेगा, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ज़ोहल जो है वो तफसीलात तय करने, अहम उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत और तवानाई को बढ़ा सकता है, जुज़ियात को तय कर सकते हैं, आपको असलियत को आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेश नज़र जो रुकावटें आएंगी, जो आपके दरपेश रुकावटें होंगी, जो उसके अलावा मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर माली मुश्किलात, जो उनसे निपटने में भी ये तवानाई आपका साथ दे सकेगी। और लेकिन आप अपने आप को मुज़ाकरात करने, अपना मत नज़र दूसरों को समझाने की बार बार कोशिश जो है वो कर सकेंगे और उसके बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। फौरी तौर पे कोई बात आपको समझने को तैयार नहीं होगा, लेकिन अपने शरीके कार और शरीके हयात दोनों, बिज़नेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में या अपनी ज़ात के बारे में जो फ़ैसले आपने करने हैं उसमें इख्तियार मत दीजिएगा, उनकी दखल अंदाजी को रोकिएगा या उनसे मुतासर नहीं हो जाएगा। सुन लीजिएगा, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से उड़ा दीजिएगा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी कीजिएगा, अपने मुताबिक सोच समझ के जो आप फ़ैसले करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके अलावा 29 अप्रैल को मरीख नेपचन के साथ तसलीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों में होने वाले इजाफा से फ़ायदा उठाने के लिए कोशिशें करना होगी। अपने ख़ानदान में होने वाला इजाफा जो है, किसी नए फ़र्द की, नए हस्ती की आमद भी हो सकती है आपके यहाँ, तो वो खुशी का बाइस होगी। आपकी फ़नकाराना सलाहियतें जो हैं उनमें भी इजाफा हो सकता है और जिसकी वजह से कई जो रुकावटें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन आपको जो उनसे निबटने के लिए आप जो तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, मुरवजा तौर पर जो पहले से चले आ रहे थे, वो फ्लॉप हो जाएंगे, आपके वो टैक्टिक्स काम नहीं करेंगे। उनसे निबटने के लिए आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा, कुछ नए रास्ते इख्तियार करना होंगे, नई चीज़ें डिस्कवर करना होंगे। 29 अप्रैल को तारद और ज़ोहरा जो है वो कुरान बनाएंगे। अब ये कंजेशन जो है, इसके असरात आपकी तालीमी सलाहियतों को बढ़ाने, नई मालूमात का हसूल मुमकिन बनाने, दूसरों से इल्मी अदबी बहस व मुबासा करने और नई मालूमात के हसूल में आपके मददगार साबित होंगे। आपको काम करने में आसानी हो सकती है, लेकिन आपको बिला वजह के अंदेशों से अपने आप को बचाना होगा। गौर व फिक्र करके अपने तमाम सवालात के जवाब मालूम करने की कोशिश करना होगी और ये आपकी कामयाबी का सबब भी बनेगी। 1 मई को अतारद और यूरेनस जो है वो कंजेशन बना रहे हैं। अब ये कुरान जो है, इसके असरात आपको मौजूदा कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज़ों का हसूल मुमकिन बना सकेंगे। अब अगर मैंने अपना को काम करना है और मेरा ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है, तो मुझे कर्ज़ का हसूल जो है वो हो सकेगा अगर मैं कोशिशें करूँगा तो इसी तरह से, या आप अपने कारोबार को दोबारा से री इन्वेस्टमेंट उसमें करना चाह रहे हैं,
नए तरीके से अपने आप को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये नया रास्ता एक है। और इजाफी दौलत जो है उसका हसूल मुमकिन बनाने के जो आपको यकीनी मौके हैं वो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको मुरव्वत जो पहले से चले आ रहे हैं तरीक़ाकार हैं कि बस ठीक है ये इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर नहीं, कुछ नया रास्ता, नया तरीक़ाकार, नई दुनिया के नए वसाइल, नए रिसोर्स जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन फिर कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख जो है वो ज़ाहिर के चौथे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको ज़मीन जायदाद, विरासती प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ मामलात और अपनी ज़ाती गाड़ी के मुख्तलिफ मसाइल जो उनको हल करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अपनी तवज्जो फोकस रखना होगी। दरपेश किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करनी होगी, उसको डिले नहीं करना होगा, वरना अगर डिले करेंगे तो फिर आपको उसमें नुकसान हो सकता है। 28 अप्रैल को अतारद और ज़ुहल जो है वो कुरान बनाएंगे, जिसके असरात आपको दूसरों से अलग थलग करने या अपने प्यारों से दूरी का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपकी कारोबारी सरगर्मियाँ भी हो सकती हैं, आपकी जिम्मेदारियों में होने वाला इजाफा भी हो सकता है, इसको इतना नेगेटिव मत लीजिएगा। लेकिन अतारद की जो तेज़ रफ्तारी है ना, उसकी वजह से ये सारा कुछ बड़ी जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगा। इस तवानाई की वजह से अपने इर्द गिर्द जमा होने वाला जो कार्ड कबाड़ ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा। सोचों में अगर कोई फजूल सोचे हैं तो उनसे जान छुड़ा लीजिएगा। आपको अपना अहाता, अपना सिलसिला ठीक करने के लिए, अपने मामलात को बेहतर बनाना, अपनी जो अहम दस्तावेज़ात हैं, अहम डॉक्यूमेंट हैं, उनको महफूज बनाना, अपने मकालाजात हैं, कोई आर्टिकल लिखना, कोई किताब लिखना, कोई तहरीरी काम करना या तकनीकी मज़ामीन जो है वो लिखना और जारी मनसूबों पर अपनी ख़ास तवज्जो मरकूज़ रखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये सारे काम आपके लिए आसान हो गए। समझ नहीं आए तो दोबारा इसको वीडियो को फिर सुन लीजिएगा इतने हिस्से को। आपके अज़ाइम जो हैं अगर वो मुहाज़राई पर होंगे, दूसरों के लिए चैलेंज का होगा, मुकाबला बाजी करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ऐसे मंसूबों पर आपको ज़रा कंट्रोल करना होगा। हाँ, अपनी जो है क़ुव्वत व हिम्मत को जो बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ऐसे नेगेटिव जो एलिमेंट हैं उनसे दूर रहना होगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करना होगी, वरना ये मामलात फिर आपके लिए ख़ास से दिगरगो हो जाएंगे। 29 अप्रैल को मरीख नेपच्यून के साथ आपके तख्लीकी और बच्चों के घर में जो है वो तसलीस बनाएगा, जिसकी वजह से आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों के मामलात में हम आहंगी पैदा करनी होगी। दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना होगा, वरना बेचैनी बढ़ जाएगी। आप बहुत कुछ करने के लिए भी बेचैन हैं, क्यों आपको भी समझ नहीं आ रही होगी। आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उसका भी आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि स्टार के असरात हैं और ये यहाँ फिर आपको तहम्मुल से, मुशावरत से काम लेने की ज़रूरत पेश आ सकती है। मेरे जैसे जो लोगों की ज़रूरत भी यहाँ ही आपको पेश आएगी। और अगर इसको देखा जाए तो हकीकी तौर पर ये दिन जो है असल में ये बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, अपने फ़नी मनसूबों पर काम करने, मुसव्वरी करने, मौसीकी सुनने, इंजॉयमेंट करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ही है। इसमें ऐसा आपको बड़ा काम नहीं कीजिएगा और जिसमें सारा कुछ आप बिल्कुल कटकटा के दूसरों से दूर हो जाएं, ऐसा नहीं करना आपको। 30 अप्रैल को अतारद और ज़ोहरा कुरान बना रहे, जिसके असरात आपके फजूल खर्चे का सबब बनेंगे, जिसकी वजह से आपके वसाइल में कमी हो सकती है। नई अशिया की ख़रीदारी करें, ख़ास तौर पर नए मोबाइल की ख़रीदारी, ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक से मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन होम अप्लायंसेस नहीं होगी, ये आपकी ज़ात से होगा, लैपटॉप होगा, आपका सिस्टम होगा, मोबाइल होगा। तो इस तरह की चीज़ें ख़रीदने के लिए या बेहतरीन कपड़े ख़रीदने के लिए आपके अंदर जो है ना वो नई एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको बिला वजह से ज़्यादा रकम भी खर्च करना पड़ सकती है। तो ये चीज़ें फिर आपको कर्जे में ले जाएंगी, आपके लिए माली मुश्किलात का सबब बनेगी, आपके बजट को डिस्टर्ब कर देंगी। 1 मई को अतारद और यूरेनस आपके तल्लुकात के घर में जो है ना वो कंजेशन बना रहे हैं, जिसके असरात आपकी मोहब्बत भरी ख्वाहिशात में नाकामी का सबब बन सकेंगे। गौर से सुन लीजिएगा, इसलिए बी केयरफुल। आपकी मोहब्बत का जो मरकज़ फ़र्द है वो आपसे शायद बोरियत का इजहार कर दे, आपसे भागने की कोशिश करे। आपकी ज़ाती कशिश और जाज़बियत जो उसमें आपको इजाफ़ा करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, इसके बाद ही आप दूसरों की मरकज़ निगाह बन सकेंगे। आपकी सोचें जो हैं वो आसमान से बातें कर सकेंगी और लोग आपके दीवाने हो सकेंगे। ये सारा कुछ उस वक़्त होगा जब आपको थोड़ी ठोकर लगेगी, एक तरफ से आप रुकेंगे, मनफी ख्यालात से बचेंगे तो अपने आप को बेहतर बना सकेंगे। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता
उसका अहवाल जानने के लिए आपके सामने बैठा हूँ मैं। तो अभी बात करेंगे आपका रूलिंग प्लैनेट जो जुपिटर है, मुश्तरी जो है वो ज़ायचा के खाना माल में मौजूद है, जिसके मुरतब होने वाले असरात जो हैं वो आपको अपनी आमदनी में इजाफा करने के लिए ज़रूरी वसाइल जो है उनके फराहमी का सबब बनेंगे। 27 अप्रैल को अतारत और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद इत्मादी में इजाफा होने की वजह से आपकी ज़िद और अना भी बढ़ जाएगी। लिहाजा किसी भी फ़ैसले में गलती से बचने, हतमी शक्ल देने और ये सारे काम करने से कबल आपको हालात का बगौर जायज़ा लेना होगा, मुशावरत करना होगी और जन्म लेने वाले जो मसाइल हैं उनसे निबटने की कोशिश करना होगी, ताकि आप अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच सकें। इसके साथ साथ सैर व तफरीह और बिला ज़रूरत जो सरगर्मियाँ या फसूल में भागम दौड़ जो है उससे अपने आप को भी दूर रखिएगा, यह आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। 28 अप्रैल को अतारत और ज़ुहल जो तरबीब बनाएंगे, उसके असरात जो है आपके अबलाग के शोबा यानी आपकी कम्युनिकेशन जो है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। बोल चाल में आप कह कुछ रहे होंगे, लोग कुछ समझ रहे होंगे, लोग कुछ कह रहे होंगे, आपको कुछ और सुनाई दे रहा होगा या समझ पा रहे होंगे। ये हालात की वजह से, स्टार की वजह से होगा। तो इसलिए ऐसे में आपको ज़्यादा बहस व तकरार नहीं करना है, अपने अल्फाज और तवानाई को ज़ाया करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारा कुछ ज़ुहल की वजह से ही हो रहा है। तो आपको चाहिए कि अपनी गलतियों को समझें, उन्हें दुरुस्त करके अपने काम को बेहतर तौर पर अंजाम देने की कोशिश करें। इस दौरान आपको अपने मामलात को जो है वो तहरीरी शक्ल देना, ये शॉर्टकट कर रहा हूँ, अपने कानूनी उमूर का जायज़ा लेना, नए मुआहदों पर दस्तखत करना और नई गाड़ी की खरीदो फरोख्त करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 29 सितंबर को मरीख और नेपचून आपके ज़ाती उमूर और घरेलू मामला से मुतल्लिक़ा घर में तसलीस बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी मसरूफियत में इजाफा होने से आप दीगर तमाम मामलात रुके रुके से होंगे, ना होने के बराबर होंगे और आपकी तवज्जो भी शायद उस हद तक नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको अपने प्यारों के साथ यानी इतना ज़्यादा हो जाएगा ये मामला कि आप अपने प्यारों के साथ भी शायद वक्त गुजारना आपके लिए जो है ना मुमकिन ना रहे, लेकिन आप दीगर जो मशागिल हैं उनकी मनसूबाबंदी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों से गपशप कर सकते हैं और अपने होने का एहसास दिला सकते हैं। 30 अप्रैल को अतारत और ज़ोहरा जो है वो करान बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अपने प्यारों के साथ दिलचस्पी जो है वो किसी नई मोहब्बत में बदल सकती है, किसी नई मोहब्बत का आगाज़ हो सकता है। बहुत सारे आपके करीब के जो हल्का अहबाब हैं, हल्का अहबाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनको बचना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़ी आसानी से आई लव यू कह देंगे, आपके अंदर इतना हौसला आ जाएगा। लेकिन इसको अगर आप नेगेटिव ना लें तो ये जो मोहब्बत है, ये प्यार है, ये आप अपने बहन भाइयों में भी बढ़ सकता है, दोस्त अहबाब में भी बढ़ सकता है। इसके लिए सिनफ़े नाज़िक का होना ज़रूरी नहीं है, या आप उस तरफ ही अपने आप को नहीं ले जाइएगा। और इसके अलावा जब आप अगर मामला मोहब्बत का ही आ जाए, कहीं ऐसे जज्बात हावी हो जाएं, तो फिर आपको अपनी मोहब्बत का वाज़ेह इजहार करना ज़रूरी होगा। गुम में नहीं रहिएगा, वरना प्यार का सिलसिला रुक जाएगा, मुनक़ता हो जाएगा, तो आपकी दिल शिकनी हो जाएगी, आप हर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अगर कभी ऐसा मौका आता है तो खुले अल्फाज में अपने जज्बात का इजहार कर दीजिएगा। 1 मई को अतारत और यूरेनस करान बनाएंगे, जिसकी वजह से गैर मामूली सोचें हावी होने, अपने दिमागी खिलजान और अजियत बर्दाश्त करने के बाद आपको अपने पेचीदा मसाइल का हल मिलेगा, उसके बगैर मुश्किल हो जाएगा। अपना इल्म शेयर कीजिएगा, अपने आप पर सोचने यानी अपनी ज़ात के बारे में सोचने अब और कामयाबी की नई राहें तलाश करना आपके लिए बहुत आसान होगा। यकीनन आप खुद को इसके बाद आप हैरत अंगेज़ शख्सियत का मालिक बन समझेंगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला हुआ और एक नया इंसान जो है उसके रूप में अपने आप को देख पाएंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सारा ज़ोल जो है वो मौजूदा हफ्ता में आपके खाना माल में मौजूद होगा। यहाँ आपकी माली हालत को मुस्तहकम बनाएगा, इसमें बेहतरी लाएगा और आपको अपनी आमदनी जो बढ़ाने के जो वसाइल है वो मुहैया करने का सबब बनेगा। लेकिन नई सरमायाकारी करते वक्त आपको जज्बातियत से लाजमन दूर रहना होगा। इसके अलावा प्यार मोहब्बत पर मबनी उमूर से भी दूर रहकर अपने जज्बात को काबू में रखना होगा। 28 अप्रैल को अतारत और ज़ोहल तरबीब बनाएंगे, जिसके ज़ेर असर आप बहुत सी आप में मनफी सोचें पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपके मामलात ज़िंदगी जो इंतशार का शिकार हो सकते हैं। आपकी समाजी ज़िंदगी में मसाइल जो हैं वो बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इन चीज़ों पर काबू पाना है, इन चीज़ों का शिकार नहीं बनना है, तो अपने आप को पॉजिटिव या मुस्बत सोचों का हामिल बनाना होगा। तंग नज़री और तासुब से अपने आप को दूर रखना होगा
और उसके साथ साथ अपने जो तयशुदा मामूलात हैं उनको अपनी लिमिट में रहकर अंजाम देने की कोशिश करनी होगी। ये नहीं होगा कि आपके पास वसाइल तो 1000 रुपये के हैं तो आप 10,000 का जो सिलसिला शुरू कर देंगे तो वो सिलसिला नहीं होगा, बल्कि वो पंगा कहलाएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना, अपने रिसोर्स के मुताबिक जो है वो काम करने की कोशिश करनी है। यकीनन आप जो है इतना ज़्यादा जो है उस हद तक परेशानी आपके सामने नहीं आ सकेगी। 29 अप्रैल को मरीख और नेपच्यून तसलीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने अजीज़ व क़ारिब के साथ सलाह मशवरा करके उनके मसाइल को समझने, मसाइल का हल तलाश करने, उसका तरीक़ाकार, नया तरीक़ाकार को इख्तियार करने, वसाइल को यकजा करके दूसरों की मदद करना मुमकिन हो सकेगा। 29 अप्रैल को यह तारत ज़ोहरा के साथ जो है वो क़ुरान बनाएगा, जिसके असरात आपकी अमूमी सेहत और तंदरुस्ती भरे मामलात में बेहतरी का सबब बनेंगे। अपने आप को ज़हनी तौर पर पुरसकून रखने के लिए तफरीही सरगर्मियों की शुरुआत कर सकेंगे। नाराज़ दोस्त अहबाब से मिलने, अपनी गलतफहमियाँ दूर करने या मनपसंद मशागल से लुत्फ़अंदोज़ होकर ख़ुद को पुरसकून करना भी आपके लिए मुमकिन होगा। 1 मई को अतारत और यूरेनस जो है वो क़ुरान बनाएंगे, जिसके साथ अपने बच्चों की निगहदाश्त करने, अपने अहले खाना की देखभाल करने के अलावा किसी बच्चे को गोद में लेने की अगर ख्वाहिश हो, जो कुछ ऐसे हज़रात हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको तख्लीकी तवानाई, आपकी क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो तख्लीकी आपकी सलाहियतें हैं, तवानाई है, वो आपको बेचैन कर देगी कुछ करने के लिए। तो इसलिए अपने आप को मुतहरक बनाइएगा, ना कि फारिग बैठकर अपने दिमाग को इधर उधर घुमाते रहें, नई नई सोचों पे अपना दिमाग ख़राब करते रहें, तो परेशानी हो जाएगी आपके लिए। यकीनन बहुत सारे नेगेटिव असरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। अब इस अमूमी जायज़े में जो बुर्ज दलो वालों का है, चूँकि आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो ज़ोहल, वो आपके ताले में मौजूद है, लेकिन यह मरीख के असरात भी जो है वो मुरतब हो रहे हैं, तो जो आपको बेखौफ, निडर, खुद इत्मीनान बना रहे हैं। लेकिन जोश जज्बात का शिकार नहीं होना, आपको अपने मामलात की अदायगी और फ़राइज़ की अंजाम दही में जल्दबाजी का शिकार नहीं बनना। आपको इन चीज़ों से अपने आप को बचाना है और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रख कर ही मुस्तहकम फ़ैसले करने की कोशिश करनी है। अपने आप को, अपनी मुस्बत सोच जो है उसको हाईलाइट करना है, उसकी वजह से अपने कई मुश्किल जो मसाइल हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन बनाना आपके लिए आसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने अखराजात या फजूल खर्ची पर भी काबू पाना होगा, अपने बजट जो है उसको फॉलो करना होगा, ताकि माली परेशानी से अपने आप को भी बचा सकें। 28 अप्रैल को अतारद और ज़ोहल तरबीब बनाएंगे, जिसके ज़ेर असर आप अपने पेचीदा मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। अपने मुश्किल अहदाफ का हसूल मुमकिन बनाने, तफसीली मनसूबाबंदी करने और सोच समझ कर अमली इक़दाम करने के मौके भी आपको मिल सकेंगे। आप महदूद वसाइल के साथ जद्दोजहद करने और ख़ुद को मुतहर्रिक करने की तकालीफ के बावजूद न सिर्फ मंजिल का हसूल मुमकिन बना सकेंगे, बल्कि अपने तजर्बात को वसी करने और हासिल शुदा तजर्बात की वजह से अपने आप को खुद एतमाद बनाने में भी कामयाब हो सकेंगे। और ये सारी आपकी खुद एतमादी, आपकी सलाहियतें, आपका नॉलेज, सारा कुछ आपके मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 29 अप्रैल को मरीख और नेपच्यून तसलीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको फजूल खर्ची से बचने की मनसूबाबंदी करना होगी, अपने बजट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखना होगा और अपना जो आपके जारी मामलात हैं उनकी तरफ, ताकि उनमें रुकावट ना आ जाए। अगर वो रुक जाएंगे, वो मामलात तअत्तुल का शिकार हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, तो यकीनन फिर उसके बाद आपके सामने तासुफ और पछतावा ही रह जाएगा कि काश मैं ऐसे ना करता, ऐसे कर लेता, ऐसे करता तो ऐसे करता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। 29 अप्रैल को ही अतारत और ज़ोहरा जो है वो क़ुरान बना रहे हैं, जिसकी वजह से किसी नई मोहब्बत का आगाज़ हो सकता है। फ़िल वक्त तो मुश्किल लग रहा है, रमज़ान भी है और हालात भी ऐसे नहीं है, लॉकडाउन का शिकार है, लेकिन देखिएगा स्टार आपके लिए क्या लाते हैं या आपके सिलसिले किस तरफ चल रहे हैं। और ऐसे में पता चलता है कि रॉन्ग नंबर आ गया या किसी ने जानबूझ के कोई शरारत की थी लेकिन वो फिर इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे मामलात भी सामने आ जाते हैं। और अगर ये नहीं होता तो फिर कोई ना कोई नया राब्ता ज़रूर उस्तवार होगा, नया कॉन्टेक्ट आपका ज़रूर बनेगा और पहले से जो आपके जारी जो प्यार भरे ताल्लुकात हैं या मोहब्बत में जो लोग जो है वो पहले से इन्वॉल्व हैं, तो उनको
जो है प्यार भरी गुफ्तगू करने, प्यार भरे लम्हात गुजारने, मोहब्बत भरे वक्त को एंजॉय करने के मौके मिल सकेंगे, लेकिन अपनी लिमिट का ख़ास ख्याल रखिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। यकम मई को अतारद और यूरेनस करान बनाएंगे। इसके असरात रवायात को तोड़ने, मुआशरती हदूद व क़यूद से अपने आप को बाहर निकालने, ख़ानदानी रस्म रवाज से बगावत करने, और ये चीज़ें सारी जो है ये एहसासात आपके अंदर पैदा करने का सबब बनेंगे। आपको ये जज्बात आप में जो पैदा होंगे वो आपको उकसा सकते हैं, तो अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। अपने हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ साथ नई सरमायाकारी करने, नई जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, मौजूदा घर की तज़ीन व आराइश करने, डेकोरेट करने के मौके भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। लेकिन ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि यूरेनस की जो वजह से मनफी सोचें पैदा होकर आपकी ज़िंदगी को इंतशार का शिकार बना सकती हैं। समाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जो आपके मामलात हैं उनमें मसाइल को जन्म देकर आपको वहाँ फंसा सकती हैं, और आपके मसाइल जब बढ़ेंगे तो यकीनन बंदा फिर मेंटली अपसेट हो जाता है। तो ऐसे में फिर एक ही हल होता है कि या तो मुस्बित सोचों का अपने आप को हामिल फ़र्द बनाएं, तासुब और छोटी सोच से अपने आप को बाहर निकाल लें, और अपनी जो तयशुदा अखलाकी, समाजी या मजहबी हदूद हैं उनकी पासदारी कीजिएगा। यकीनन आप अपने आप को निकाल लेंगे। एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते फिर क्या आएगा उसके मुताबिक फिर नई प्लानिंग कर लेंगे। बुर्ज हौत, पाइसिस। अब पाइसिस वाले का जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, वो मौजूदा हफ्ते में ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद है। यहाँ हल्का अहबाब में मुखलिस दोस्त अहबाब की शमूलियत को यकीनी बना रहा है। आपकी सियासी और समाजी पोजीशन में इजाफा करके अपनी ख्वाहिशात की जो तकमील है उसको मुमकिन बनाना भी आपके लिए आसान कर रहा है। जबकि मौजूदा कारोबार और करियर में भी बेहतरी लाने में आपका मददगार साबित हो रहा है। ये सारे काम कर रहे हैं। 27 अप्रैल को अतारद और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी खुद इत्मीनान में इजाफा होने से आपकी ज़िद, अना, ईगो ये बढ़ सकती है। इसलिए आपके फ़ैसलों में गलतियाँ हो सकती हैं। तो अब इन गलतियों से बचने के लिए आपको जो है वो या कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जिनको आप फाइनल करना चाह रहे हैं, तो जब आप मेंटली जो है वो डिस्टर्ब होंगे या इंतशार का शिकार होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कुछ नए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको मुशावरत कर लीजिएगा, अपने आप को कूल डाउन कर लीजिएगा, और जो जन्म लेने वाले जो मसाइल हैं उनको निपटाने के लिए आप दूसरों की अमली मदद का हसूल अगर आपको ज़रूरत है तो उसका भी मुमकिन बना लीजिएगा। लेकिन अपने आप को फजूल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचाइएगा, सैर व तफरीह से बाज रखिएगा अपने आप को, बल्कि अपने जो वसाइल हैं, आपकी खूबियां हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल कीजिएगा। यकीनन आपका फ़ायदा हो जाएगा और आप मुश्किलात से भी बच सकेंगे। 28 अप्रैल को अतारद और ज़ुहल तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करने का सबब बनेंगे। दूसरों से ज़्यादा बहस व तकरार नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी बात को समझने का कायल नहीं होंगे उस वक़्त, या आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही होगी। दोनों एक दूसरे के साथ बहस व मुबासा करके अपने अल्फाज और अपनी तवानाई ज़ाया कर रहे होंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से हट के अगर सैटर्न के असरात की वजह से आप अपनी गलतियों को समझ लें, उनकी करेक्शन कर लें, उनको दुरुस्त करके अपने काम को बेहतर तौर पर अंजाम देने की जो आपकी कोशिशें हैं वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगी। ये आपके लिए इस चीज़ों का फ़ायदा हो सकेगा। इसके अलावा आपको अपने माली मामलात को तहरीरी शक्ल देना चाहिए, कानूनी उमूर का जायज़ा लेना चाहिए, और अब जो नए मुआहदे जो हैं उन पर दस्तखत करने के लिए अगर कोई मौके आ रहे हैं या नई गाड़ी की कोई सेल परचेज़ हो रही है तो ये आपके लिए चीज़ें सारी फ़ायदेमंद है। इनसे अवॉइड नहीं कीजिएगा, इनको बेहतर शक्ल में इख्तियार करने की कोशिश कीजिएगा। 29 अप्रैल को मरीख और नेपचुन आपके ज़ाती उमूर और घरेलू मामला से मुतल्लिक़ा घर में तसलीस बना रहे हैं, जिससे आपकी मसरूफियत में इजाफा हो सकता है, दूसरों से आप कट सकते हैं, और या आपके दीगर मामला जो हैं वो ज़रा धर्म भरम हो सकते हैं, जो कि रुक जाएंगे, उनकी तरफ आप तवज्जो ही नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ तक कि आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना मुमकिन नहीं होगा। हो सकता है कि उनका हाल वाल पूछना भी आपके लिए खासा दुश्वार हो जाए। इसके साथ साथ आप, लेकिन इसको आप अगर दूसरा रुख देखें तो आप अपने मशागिल जो हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा। ऑनलाइन आप गपशप कर लीजिएगा, राब्ते बहाल कर लीजिएगा, सारा तरीकाकार मौजूद है। अब प्रैक्टिकली नहीं है तो दूसरे एंगल से आप कर सकते हैं। 29 अप्रैल को तारद और ज़ोहरा करान बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने प्यारों से
मोहब्बत का वाज़े इजहार करना ज़रूरी होगा। अब मैं वाज़े पे जो ज़ोर दे रहा हूँ कि मोहब्बत है आपकी, ओके, अल्लाह मुबारक करे आपको। अगर आप इसको वाज़े नहीं करेंगे, दूसरों के सामने अपने जज्बात को नहीं ला सकेंगे, तो यकीनन फिर आपको हर्ट होना पड़ेगा, हर्ट हो जाएंगे, आपकी दिल शिकनी होगी, फिर आपका शिकवा भी किसी पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रा थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लीजिएगा, अपने आप को नुमायाँ कर लीजिएगा। यकम मई को अतारद और यूरेनस करान बनाएंगे, जिसकी वजह से गैर मामूली सोचें हावी हो सकेंगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा ऐसे यार दिमागी तौर पे कोई खलजान हो गया है, ज़हनी तौर पे अजीतें आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगी। और जब इन चीज़ों को आप घंगालेंगे, इनकी तह में जाएंगे, तो यकीनन फिर अपने मसाइल का हल भी तलाश कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपका अपना इल्म जो है उसमें इजाफा हो सकेगा। तो दूसरों के साथ अपना इल्म शेयर कीजिएगा, अपनी ज़ात और ज़ाती दानिशमंदी के बारे में सोचिएगा, कामयाबी की नई राहें तलाश करने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन आप खुद को हैरत अंगेज़ कामयाबी से हमकिनार करके एक नई शख्सियत के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। और ये बड़ा अमेजिंग होता है। ज़िंदगी में बहुत कम वाक़े ऐसे होते हैं कि जब आपको ये सारी चीज़ें, ये लम्हात मुयस्सर आ जाएं और आप उनसे प्रॉपर फ़ायदा उठाने में भी कामयाब हो सकें। ये था जी आज का हफ्ता, तकमील की मरहल तक पहुंच गया। अगले हफ्ते तक के लिए आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए हालात व वाक़यात, नई स्टार मोमेंट्स और कुछ नए मशवरों के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।